प्यारे छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार माध्यम और लेखन पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको संचार शब्द से अवगत कराना चाहती हूँ। संचार शब्द चर धातु से बना है। चर का अर्थ होता है चलना। तो इस तरह से इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे वो इस तरह हम उनको जानेंगे कि प्रमुख जनसार माध्यम प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ, प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, रेडियो समाचार की संरचना, रेडियो के लिए समाचार लेखन, बुनियादी बातें, टेलीविज़न, टीवी खबरों के विभिन्न चरण, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, हिंदी नेट संचार। तो अलग अलग जनसंचार माध्यम और उनके लेखन के अलग अलग तरीके होते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग जनसंचार माध्यम हुआ और उनके अलग अलग लेखन के तरीके भी हुए। विभिन्न जनसंचार माध्यम के लिए लेखन के जो अलग तरीके हैं, अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। अर्थात जब रेडियो और टेलीविज़न के लिए हम लिखेंगे, उसके जैसे हम प्रसार करते हैं तो उसकी एक कला अलग है। चूँकि माध्यम अलग अलग है, इसलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीक़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को, जो दर्शक देखने वाले होते हैं, इनकी ज़रूरत का भी ध्यान में रखना पड़ता है। प्रमुख जनसंचार प्रमुख माध्यम। जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं प्रिंट, मुद्रित माध्यम अर्थात छापा कागज में जो छपते हैं, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। हम नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते हैं और रेडियो भी सुनते हैं। पहले रेडियो ज़्यादा सुना जाता था, आजकल लोग रेडियो का थोड़ा कम महत्व समझने लगे हैं, तो टीवी आदि ज़्यादा सुनते हैं। संभवतः है कि हम कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते और सुनते देखते हैं। हमने गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचार के लेखन और प्रस्तुति में अंतर है। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनते हैं और इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़ें। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़ने पर ज्ञात होता है कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचार के लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको फर्क नज़र आता है। अर्थात पहले हमने अखबार पढ़ा, अखबार के बाद हमने रेडियो सुना, रेडियो के बाद हमने टेलीविज़न देखा, तो तीनों में जो समाचार हमने सुना, पढ़ा और देखा, थोड़ा थोड़ा अंतर ज़रूर होता है। निश्चय ही इस सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में हमें कई अंतर देखने को मिलते हैं। सबसे सहज, आसानी से नज़र आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि अखबार क्या है, पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए, इंटरनेट पढ़ने, सुनने, देखने तीनों की ही सुविधा होती है इसके अंदर। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फ़र्क समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना ज़रूरी है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फ़र्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं
उसकी खूबियाँ कमियों से परिचित हो। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी, लाभ हानि। खबर लिखते समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की ज़रूरत को समझना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और कमियाँ। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से हमारा रोज कम या ज़्यादा वास्ता पड़ता है। अगर हमसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो हमारा जवाब होगा, क्या होगा छात्रों? शायद हम थोड़ी सोच में पड़ जाएंगे, तुरंत जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारा उत्तर चाहे जो हो, इतना तो तय है कि उस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं। संभव है हमें टीवी ज़्यादा पसंद हो और हमारे दोस्त को रेडियो। हमारा दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत में या कुछ और काम करते हुए सुनता हो। इस तरह हमारे किसी और साथी को पढ़ना पसंद हो और उसके फुर्सत के क्षण अखबार तथा पत्रिकाओं के साथ गुजरते हों, जबकि हमारा कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते या कुछ और पढ़ते देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता हो। हम या हमारे अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियां हमारे और हमारे अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचियों, ज़रूरतों और पहुंच के अनुकूल हैं। अर्थात जो वो कर रहे हैं उसके अनुकूल है। अर्थात किसी को टीवी अच्छा लग रहा है, किसी को रेडियो अच्छा लग रहा है, तो किसी को अखबार। स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचियों, ज़रूरतों और स्वभावों के मुताबिक माध्यम चुनते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियां हैं, तो कुछ कमियां भी हैं, जिनके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम पसंद आता है। इसमें हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है या कोई एक किसी दूसरे से कमतर है, यानी कि कम है। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ और कमियाँ होती हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों को एक साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि प्रिंट माध्यम, यानी कि इससे पहले हमने कहा कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबी और कमी पड़ी। अब हम इसमें देखेंगे इंटरनेट।